आप सभी को जय मसीह की मेरे प्रिय भाई बहनों। आशा करती हूँ प्रभु की दया से आप सभी कोई चंगे भले होंगे और प्रभु में बहुत आयत से आशीषित होंगे। मेरा नाम प्रीति है और हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन डेली प्रेयर सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज की रात की प्रार्थना की ओर जाने से पहले मैं आपसे अनुरोध करूंगी कि आप यदि हमारे चैनल पर नए हैं या हमारे इस वीडियो को पहली बार वॉच कर रहे हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब बटन के पास जो बेल आइकन है उसे ऑल पे ज़रूर सेट करें ताकि जो भी प्रार्थना के वीडियो हम हमारे चैनल से अपलोड करते हैं, सुबह की प्रार्थना, रात की प्रार्थना, जो हम निरंतर आपके लिए प्रार्थना को कर रहे हैं मेरे प्रियो, वो सबसे पहले आप तक पहुँचे ताकि उस प्रार्थना के द्वारा प्रभु आपके जीवन में बहुत आयत से कार्य करे, परमेश्वर की गवाही आपके जीवन में हो और परमेश्वर के अनुग्रह दया को आप अपने जीवन में, अपने परिवार में पाओ मेरे प्रियो। आइए हम रात की प्रार्थना के जाने से पहले आइए हम विषय को जान लेंगे। आज का विषय, प्रभु आज आपके और आपके परिवार में उद्धार को देगा। उद्धार के विषय में आइए हम एक थोड़े से कुछ वचन को जान लेंगे। हम पहला वचन पढ़ेंगे यूहन्ना जहाँ पे लिखा गया है 3:16 में, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने एक लौते पुत्र को दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन को पाए। परमेश्वर हमसे प्रेम करता है मेरे प्रियो और उस प्रेम के कारण ही परमेश्वर ने यीशु मसीह को हमारे लिए दे दिया, क्योंकि वचन में कुछ इस प्रकार से लिखा गया है कि बिना लहू बहाए, व्यवस्था के अनुसार कि बिना लहू बहाए कभी भी शुद्ध नहीं हो सकती है, बिना लहू बहाए क्षमा नहीं मिल सकती है। परंतु मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि यीशु मसीह हमारे लिए अपने लहू को बहाया और यीशु मसीह ने हमारे लिए अपने जीवन को दिया ताकि हम परमेश्वर के उस अनंत जीवन को पाए जो प्रभु हमें देना चाहता है। सिर्फ आपको नहीं मेरे प्रियो, परमेश्वर आपके और आपके परिवार को वही उद्धार को देना चाहता है, क्योंकि वचन में लिखा गया है इसीलिए कि सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हुआ है। और वचन में लिखा गया है कि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। मेरे प्रियो, परमेश्वर ही हमें उद्धार दे सकता है और वो उद्धार हमारे जीवन में यीशु मसीह के द्वारा ही आए हैं। तो वो उद्धार को तब हम पाएंगे जब हम यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करेंगे, हम यीशु मसीह पे विश्वास करेंगे। और सिर्फ विश्वास नहीं, हमें कर्म को भी करना है, क्योंकि विश्वास कर्म के बिना अधूरा है मेरे प्रियो। और हमारा कर्म यही है कि हमें परमेश्वर पर अपने पूरे मन से भरोसा रखना है और हमें निरंतर परमेश्वर से कनेक्ट रहने के लिए हमें प्रार्थना को करना है मेरे प्रियो। इसके द्वारा प्रभु आपके और आपके घराने को, आपके परिवार को, सभी को, आपके जीवन में जुड़े हुए हर एक लोग, घराना मतलब सिर्फ आपका रिश्तेदार नहीं मेरे प्रियो, घराना मतलब आपके दोस्त, आपके प्रियजन, आपके आस पड़ोस के लोग, आपके सभी कोई, हर एक जन आपके द्वारा उद्धार को पाएगा परमेश्वर यीशु मसीह के नाम के द्वारा। आज हम इन सारे बातों के लिए हम प्रार्थना की ओर जाएंगे। आज हम आपके और आपके परिवार के लिए प्रार्थना करेंगे। यदि आपका परिवार प्रभु में विश्वास करता है तो आइए हम आपके और आपके लोगों के, आपके रिश्तेदारों के लिए प्रार्थना करेंगे। यदि आप सिर्फ विश्वास करता, आपका परिवार विश्वास नहीं करता है तो आइए हम आपके परिवार के लिए प्रार्थना करेंगे। यदि ऐसा है कि आप विश्वास करता, आपका पति विश्वास नहीं कर रहा है, यदि बहन आप विश्वास कर रही है या आपका पत्नी विश्वास नहीं कर रही है, आइए हम आज आप सब के लिए प्रार्थना करेंगे कि प्रभु का जो उद्धार आपके और आपके परिवार के लिए, आपके घराने के लिए, वो उद्धार को आप सभी को पा सके। हम अपने आंखों को बंद करेंगे, हम कुछ समय आइए हम निकालेंगे, हम प्रभु की उपस्थिति में जाएंगे, हम परमेश्वर के करीब जाएंगे, हम प्रार्थना करेंगे, क्योंकि वचन में लिखा गया प्रार्थना में हम यीशु मसीह के नाम से पिता से जो कुछ भी मांगेंगे वह हमें वो देगा। आइए हम प्रार्थना को करेंगे, हम अपने आंखों को बंद करेंगे, चाहे आप किसी भी स्थान पे हो, खड़े हैं, बैठे या कार्य को कर रहे हैं, आइए हम प्रार्थना करेंगे और प्रभु को हम महिमा को देंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद हो, स्तुति हो मेरे परमेश्वर, जिंदा खुदा, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, सेनाओं के यहोवा परमेश्वर यीशु मसीह, हम आपको धन्यवाद करते हैं। यीशु मसीह, हम आपकी स्तुति करते हैं, बढ़ाई करते हैं और आपकी प्रशंसा करते हैं। प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर सा समय आपने दिया पिता, इस सुंदर सा वक्त आपने दिया पिता। प्रभु, सुबह से लेके अभी तक आपने संभाला पिता, हमें जिंदा
रखा, हम पर अनुग्रह की, दया किया पिता प्रभु। विशेष करके धन्यवाद करते इस समय हम प्रार्थना करते प्रभु रात के पूरे भार के लिए पिता प्रभु जी। ओ मेरे परमेश्वर, आज इस समय इस प्रार्थना में जितने सारे भाई बहन शामिल है पिता, मैं विश्वास करता हूँ आपने उन्हें दिन भर संभाला प्रभु। हर एक कोई काम में गए हैं, जॉब में गए हैं, अपने बिजनेस में गए हैं पिता। आपने सभी को आने जाने में, आपने सारे बातों में आपने मदद किया पिता। आपने सुरक्षित रखा, हर प्रकार के एक्सीडेंट, दुर्घटना, महामारी, रोग व्याधि से अपने सारे लोगों को, अपने सारे परमेश्वर संतानों को आपने संभाले रखा, उनके परिवार, उनके बच्चे, उनके रिश्तेदार, अपने सभी कोई को जीवित रखा। इसलिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, क्योंकि आपका वचन लिखा गया है पिता, जो आपके ऊपर भरोसा रखते हैं वो कभी लज्जित नहीं होते हैं मेरे परमेश्वर। हाँ खुदा, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आपने हमें, हमारे पूरे परिवार को, आपने अपने हर एक संतानों को, और जो हमारे इस चैनल पे जुड़े हुए हर एक लोग पिता परमेश्वर, हर एक भाई बहन जो प्रार्थना को निरंतर सुन रहे हैं प्रभु जी, प्रार्थना में शामिल होते हैं, प्रार्थना को हमारे साथ मिल के करते हैं प्रभु जी, अपने जीवन में पर्सनली प्रेयर को रखते हैं पिता। हम विश्वास करते हैं प्रभु आपने हम सभी को संभाल के रखा है पिता प्रभु जी, क्योंकि आपका वचन कहता है प्रभु जी, आप जिसके ओर है तो उसका विरोधी कौन हो सकता है प्रभु जी। यस पिता परमेश्वर, आज हम प्रार्थना करते हैं प्रभु हर एक लोगों के लिए, उनके परिवार के लिए, उनके रिश्तेदारों के लिए, उनके दोस्तों के लिए, उनके आस पड़ोस के लोगों के लिए, उनके करीबी लोगों के लिए, उनके प्रियजनों के लिए आज प्रार्थना करते हैं। विशेष करके प्रभु जी इस रात के वक्त, इस समय में प्रभु जी हम आपके चरणों तले आते हैं पिता प्रभु जी। प्रार्थना करने से पहले मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ, अनुरोध करती हूँ पिता प्रभु जी, आज इस समय इस प्रार्थना को जितने सारे भाई बहन सुन रहे, चाहे छोटे बच्चे हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे जवान हो पिता प्रभु जी, ओ मेरे परमेश्वर, जहाँ किसी भी स्थान पे बैठे हैं, खड़े हैं, कार्य को कर रहे हैं और प्रार्थना को कर रहे हैं पिता प्रभु जी, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु उनके बीच में आप आइए प्रभु जी। ओ मेरे परमेश्वर, सच में प्रभु हमें प्रार्थना करना नहीं आता, हम प्रार्थना करना नहीं जानते हैं पिता, हमें किस प्रकार से प्रार्थना करना चाहिए, क्योंकि जब भी हम प्रार्थना करते हैं हम अपने स्वार्थ के लिए प्रार्थना करते, अपनी इच्छा के अनुसार प्रार्थना करते। परंतु आज मैं प्रार्थना कर रही हूँ पिता प्रभु, आज हम मिल के दुआ करते हैं प्रभु, आज होने दीजिए प्रभु, हम अपनी इच्छाओं से, अपने बातों के लिए नहीं, परंतु आप जिस प्रकार से चाहते हो कि हम प्रार्थना करें, हम उस प्रकार से प्रार्थना को करने पाए पिता प्रभु जी। हाँ मेरे परमेश्वर, सब समय अपने स्वार्थ के लिए, अपने ज़रूरतों के लिए नहीं पिता, परंतु आज हम आते हैं आपके पास प्रभु कि आप क्या चाहते हो हमारे जीवन से प्रभु, वही बातें आज हम आपसे मांगने पाए पिता प्रभु, और हम मांगते भी है पिता, आपकी इच्छा हमारे जीवन में हाँ और आमीन में पूरी हो मेरे परमेश्वर। हाँ खुदावा, हमारे बीच में आपको हम मांग लेते हैं यीशु पिता, हमारे बीच में आपकी उपस्थिति को पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा थ्री एक परमेश्वर हमारे बीच में, हमारे जीवन में, हमारे परिवार में, ओ प्रभु जी, हमारे कार्य क्षेत्र में प्रभु, हर एक जगहों में प्रभु जी, हम जिस जगह से जुड़े हुए, जिन लोगों से जुड़े हुए पिता, जिन बातों से जुड़े हुए प्रभु जी, हर बातों में प्रभु आपके भलाई को, आपकी अगुवाई को, आपकी इच्छा को मांग लेते हैं पिता प्रभु जी। ओ मेरे परमेश्वर, हम तो संसार में रहते हैं, संसार के लोगों के बीच रहते हैं यीशु पिता, और प्रभु जी हमारे द्वारा भी ऐसे बहुत सारे कार्य हो जाते हैं ना चाहते हुए प्रभु जी, हम बहुत सारे अपराधों में जुड़ जाते हैं प्रभु, ना चाहते हुए बहुत सी गलतियां हमसे हो जाती है पिता। ओ मेरे परमेश्वर, आपका वचन कहता है यदि तेरे पाप अगर वानी रंग के समान भी लाल हो, मैं उसे दो के हिम के समान सफेद करूंगा, सेद कर दूंगा पिता। मैं प्रार्थना करता हूं हमारे पापों को क्षमा करना, हमें प्रभु पवित्र करना, क्योंकि वचन में लिखा गया है कि तुम्हारे बुलाने वाला पवित्र है, इसीलिए तुम भी पवित्र बनो, वह पवित्र है इसीलिए तुम भी पवित्र बनो। यस प्रभु, मैं चाहती हूँ और मैं प्रार्थना भी करती हूँ आपके हर एक लोग सिद्धता की ओर हर दिन बढ़ते जाए प्रभु, आपके लोग सिद्ध बने, आपके लोग पवित्र बने ओ मेरे परमेश्वर, क्योंकि आपने हमारी पवित्रता के लिए, हमारी शुद्धता के लिए प्रभु अपने लहू को बहाया प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ आज जितने सारे भाई बहन इस प्रार्थना को सुन रहे हैं प्रभु जी, आपका बहाया गया लहू जो हमारे लिए बहा है पिता प्रभु जी, जो आपने हमारे लिए दिया है, जिसके बिना पाप क्षमा नहीं हो सकती थी पिता प्रभु, आपने हमारे लिए अपने जीवन को बलिदान किया पिता, कि हमें क्षमा मिले पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ जितने सारे भाई बहन प्रार्थना को सुन रहे हैं, चाहे वो अकेले सुन रहे हैं, परिवार के साथ सुन रहे हैं, बच्चे सुन रहे हैं प्रभु, या परमेश्वर अपने फैमिली या पति पत्नी के साथ सुन रहे हैं पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ आपका लहू उनके परिवार में, उनके जीवन में, उनके पर्सनल लाइफ में, उनके बच्चों में, उनके हस्बैंड वाइफ में प्रभु आपका लहू आए पिता, क्योंकि बिना लहू बहाए पाप क्षमा नहीं होते, और अपने सारे व्यवस्था को पूरा किया अपने लहू को बहा के पिता प्रभु, क्योंकि वचन में लिखा गया था पिता, एक मेमना आएगा जो पवित्र होगा और जो हमारे लिए लहू को बहाएगा, और
वही मेमना तो आप थे पिता प्रभु, जो हमारे लिए हर एक बलिदान को चुका दिया, क्योंकि आपके बाद और कोई बलिदान नहीं बचा है मेरे परमेश्वर। आज मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, आज यदि कोई भी परिवार के लोग या कोई भी भाई बहन या कोई भी जवान या बुजुर्ग या छोटे बच्चे कोई भी प्रकार की बुरी बातों में, अशुद्ध बातों में, अपवित्र बातों में जुड़े हुए हैं पिता प्रभु, आज मैं आपके लहू को, वह लहू जो आपने हमारे लिए बहाया था पिता, आज मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर, ओ मेरे प्रभु जी, आपका लहू उनके जीवन में कार्य करे। ओ प्रभु, वो बुरी संगति से, बुरी लतों से, बुरी बातों से प्रभु जी वो बचाए जाने पाए। आज के दिन में यीशु मसीह आपके सामर्थ्य नाम से प्रार्थना करती हूँ प्रभु, आपका लहू उनके परिवार में, उनके जीवन में, हस्बैंड वाइफ के जीवन में, उनके परिवार में, उनके बच्चों में प्रभु कार्य करे पिता। जो लहू आपने हमारे सिफा के लिए बहाया है पिता परमेश्वर, आपका लहू व्यर्थ ना जाए, क्योंकि प्रभु जो पाप है उस पाप की मजदूरी तो मृत्यु है परमेश्वर, परंतु आपने अपने वचन में कहा है कि यीशु मसीह के द्वारा हमें अनंत जीवन मिलती है पिता प्रभु, क्योंकि आपका वचन कहता है सब ने पाप किया है पिता, सब ने गलती की है, सब ने परमेश्वर पाप करके परमेश्वर की महिमा से रहित हुए थे पिता, परंतु आपने हमारे लिए जीवन दिया। परमेश्वर ने इस जगत से ऐसा प्रेम किया, आपका वचन कहता है पिता कि आपने, परमेश्वर ने यीशु मसीह को भेजा, आपको भेजा ताकि हमें अनंत जीवन मिले पिता प्रभु जी। हाँ मेरे परमेश्वर, आज मैं प्रार्थना करता हूँ आपके हर एक लोग आज इस वचन पे विश्वास करें, क्योंकि वचन कहता है परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया है, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। हाँ प्रभु, जो आपके ऊपर विश्वास रखते हैं वो आपके पुत्र कहलाते हैं, वो आपके संतान कहलाते हैं, क्योंकि आपने उन्हें अधिकार दिया है पिता प्रभु कि वे आपके पुत्र कहलाए। यस मेरे परमेश्वर, आज मैं प्रार्थना करती हूँ जितने सारे भाई बहन प्रभु पापों में पड़े हुए, लतों में पड़े, बुरी संगति में पड़े हुए, बुरी बातों में पड़े हुए, बुरे वीडियोस देखते हैं प्रभु जी, नाना प्रकार की व्यभिचार की बातों में, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के वगैरह में अपने प्रभु इस जीवन को बिता रहे, टीवी सीरियल्स गेम्स प्रभु बहुत सारी चीज उनके जीवन में पाप उत्पन्न कर रही है पिता। मैं प्रार्थना करता हूँ आज वो हर एक भाई बहन, हर एक जवान, हर एक बच्चे यीशु नाज़री आपके नाम से इसी वक्त वो सिद्धांत को ले अपने मन में उस बात को ठाने कि हम आपके लहू को व्यर्थ होने नहीं देंगे प्रभु, क्योंकि पाप की मजदूरी मृत्यु, और आपका वचन कहता है प्रभु जी आप पाप से नफरत करते हो प्रभु जी। मैं प्रार्थना करते हो आज जितने सारे भाई बहन प्रार्थना को सुन रहे हैं, प्रार्थना में शामिल है पिता प्रभु जी, वो अपने पाप से मुंह को फेरे पिता प्रभु जी, पाप से अपने जीवन को हटाए पिता प्रभु, उस बातों से निकले प्रभु जी, और परमेश्वर वो फिरे प्रभु, ओ मेरे परमेश्वर वो फिर के पिता प्रभु जी। आपका वचन कहता है कि अपने आप को एक बच्चे, अच्छा एक छोटे बच्चे बालकों के समान बनाओ, क्योंकि स्वर्ग राज्य उन्हीं का है मेरे पिता परमेश्वर। मेरे पिता आपका वचन कहता है यदि हम अपने पापों को मान ले तो वो हमारे पापों को क्षमा करने में और हमारे सर्व अधर्म को शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी। और आपका वचन कहता है आप जब हमें क्षमा करते हो फिर कभी भी आप हमारे पापों को स्मरण नहीं करते हो पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, जितने सारे भाई बहन अपने मन में सिद्धांत को लिया है पिता कि अपने पाप को छोड़ेंगे, आपके लहू को प्रभु व्यर्थ नहीं होने देंगे, वो अनंत जीवन को आपके द्वारा जो आपने हमें दिया है पिता प्रभु वो हम परमेश्वर वो लेंगे पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ उस सिद्धांत में उन्हें स्थिर रहने में मदद कीजिए, वो पाप से फिरे प्रभु, वो हर एक गलत लतों से, गलत नशाओं से, गलत संगति से, गलत वीडियोस देखने से पिता प्रभु, गलत कार्यों से पिता, जिस बातों से आप नफरत करते वो उस बातों से फिरे। चाहे वो प्रभु इन बातों में नहीं है लेकिन वो झगड़े करते हैं, चुगली करते हैं प्रभु, निंदा करते हैं, दूसरों की बुराई करते हैं पिता। आज मैं प्रार्थना करूँ सारी बुरी आदत यीशु मसीह के नाम से आपके लोगों को छोड़ दे राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस। हर एक बुरी संगति यीशु मसीह के नाम से उनके जीवन से दूर हो जाए। जो लोग प्रभु आपके द्वारा नहीं उनके जीवन में आए हैं पिता, वो खुद से लाए या शैतान उनके जीवन में, वो लोग प्रभु उनसे अलग हो जाए। जो आपसे उन्हें दूर कर रहे हुए लोग उनके जीवन से, उनके परिवार से अलग हो जाए पिता। उनका परिवार, उनका घराना, उनका हर एक लोग, बच्चे, उनके माता पिता, उनके सास ससुर, पति पत्नी, हर एक लोग प्रभु यीशु नाज़री के नाम से आजादी को पाए, उद्धार को पाए पिता प्रभु, क्योंकि उद्धार आपके बिना परमेश्वर पाना असंभव है। क्योंकि आपने कहा है मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ, मेरे बिना पिता के पास अर्थात अनंत जीवन कोई नहीं पा सकता। यस लॉर्ड, मैं प्रार्थना करता हूँ जितने सारे भाई बहन इस प्रार्थना को अभी तक सुन रहे हैं प्रभु, होने दीजिए उनका विश्वास
विश्वास के अनुसार उनके जीवन में हो जाए। जिन बातों को ठाने हैं पिता, उन्होंने ठाना है पिता, और प्रभु की वो छोड़ देंगे, उन बातों से वो निकल जाएंगे पिता। होने दीजिए, आप उन्हें बल दीजिए, सामर्थ्य दीजिए, शक्ति दीजिए प्रभु जी, कि उस बातों को जो उन्होंने ठाना है उसमें वो स्थिर होने पाए प्रभु। वो फिरे प्रभु, अपने जीवन को परमेश्वर आपके हाथों में सौंपे पिता प्रभु जी। और प्रभु वो पाप से मुंह फेर के प्रभु, क्योंकि आपका वचन कहता है जो हाल पे हाथ रख के पीछे की ओर देखता है प्रभु आपकी योग्य नहीं पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ जितने सारे लोग आज डिसीजन ले लिए हैं, हाल पे हाथ रख दिए पिता, वो फिर से पीछे की ओर ना मुड़े, फिर से अपवित्र बातों की ओर ना जाए, असंगति की ओर ना जाए, बुरे लतों की ओर ना जाए पिता, परंतु पवित्रताई की ओर, दिन प्रतिदिन सिद्धता की ओर वे आगे बढ़ते रहे पिता परमेश्वर। प्रभु आपके सारे लोगों को प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं, हर एक जवान को प्रभु जी, क्योंकि आपका वचन कहता है जवान अपनी जवानी में अपने चाल चलन को सीधी रखे पिता, और अपने तारनहार को याद करे पिता। हर एक भाई बहन जो जवान है पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ अपने जवानी एज को प्रभु पवित्र रखने पाए, बुरे संगति के द्वारा, लतों के द्वारा, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वगैरह इन चीज़ों में, व्यभिचार में ना फंसे पिता। अपने शरीर को अपवित्र ना करे, मंदिर को अपवित्र ना करे, परंतु पिता सिद्धता की ओर, शुद्धता की ओर वे आगे बढ़ने पाए पिता प्रभु। हर एक छोटे बच्चे गेम्स वगैरह लतों से प्रभु, आज छोटे छोटे बच्चे गेम्स में एडिक्टेड हो गए, नशे में एडिक्टेड हो गए पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ उन एडिक्शन से आप उन्हें छुटकारा देना पिता। जो परिवार प्रभु जी परमेश्वर टूट गए हैं पिता प्रभु, आज मैं प्रार्थना करती हूँ उन सारे परिवार को जोड़ना, और सारे परिवार, सारे घराना उद्धार पाए। हर एक लोग के द्वारा प्रभु, जो एक एक जन अपने परिवार में विश्वास करते, उनका घराना प्रभु विश्वास में नहीं है, परंतु आपका वचन कहते हैं तेरे द्वारा तेरा ना घराना उद्धार पाएगा। मैं प्रार्थना करती हूँ जो आज प्रभु एक भाई है या यदि एक बहन है, परंतु उनके परिवार उद्धार को नहीं पाए, परंतु मैं प्रार्थना करती हूँ उनके द्वारा प्रभु आप उन्हें इस प्रकार से खड़ा कीजिए ताकि उनके द्वारा उनका घराना, उनका परिवार यीशु नाजरी के नाम से उद्धार को पाए पिता, वो आज़ादी को पाए, वो छुटकारे को पाए प्रभु, और आपके पीछे चले प्रभु, और उस अनंत जीवन के अधिकारी बनने पाए पिता। आपके सारे लोगों को प्रभु जितने सारे भाई बहन इस प्रार्थना को सुने हैं प्रभु, मैं प्रार्थना करती हूँ उनको, और रात के पूरे भार को मैं आपके हाथों में सौंपती हूँ प्रभु। हर एक बुरे सपने से, बुरी प्रभु बातों से, डर से, घबराहट से, नींद ना आने की बीमारी से आप हर एक को बचाना प्रभु। सभी को अच्छी मीठी नींद से वे सोने पाए पिता, और जिस बात को वो ठाने, जब वो एक नई दिन, एक नई सुबह को देखे प्रभु, एक नई शुरुआत को करे, फिर से उन बातों को वो रिपीट ना करे पिता, परंतु नए सिरे से प्रभु जन्मने पाए पिता। क्योंकि आपका वचन कहते देखो पुरानी बातें बीत गई, अब सब कुछ नया हुआ है पिता। जब वो नया दिन देखे, नई शुरुआत को करे पिता, वो पुरानी चीजों में फिर से ना जा फंसे, परंतु सिद्धता की ओर, पवित्रता की ओर, जो नए डिसीजन को उन्होंने लिया है उसमें वो चलने पाए पिता प्रभु। शैतान उन्हें भरमाने ना पाए, शैतान उनको भटकाने ना पाए, परंतु वो आपके वचन को धरे रहे, वो प्रार्थना करते रहे प्रभु। जब उन्हें उन चीजों को करने का मन करे, उसी वक्त वो प्रार्थना में घुटने में बैठ जाए पिता, ताकि वो उन बातों से छुटकारे को पाए और आपके पीछे चलने वाले बनने पाए पिता प्रभु जी। आज जितने सारे भाई बहन ठाने हैं पिता, उस ठानने में, उस बातों में प्रभु स्टे होने में आप उन्हें सहायता मदद करना पिता। आप उन्हें बल देना, ताकत देना पिता, ताकि इसी प्रकार प्रभु वो हर एक बुरी बातों से निकल के प्रभु आप में वो आगे बढ़ने पाए पिता, और आपकी इच्छा को वे पूरी करने पाए पिता। आगे के भार को, वक्त को मैं सब कुछ आपके हाथों में सौंपती हूँ। अभी तक आपने हमें संभाला, सुबह से लेके अभी तक आपने रक्षा किया, और रात को भी संभालना पिता। हर एक बीमारियों से, हर एक रोग से, हर एक डर से प्रभु, हर एक चिंताओं से हमें बचाना पिता, ताकि हम निश्चिंत से सो जाए पिता, और चैन की नींद आए पिता, और हम सुबह को उठ के धन्यवाद के साथ दिन की शुरुआत करने पाए पिता प्रभु। आपका वचन कहता है जब तू प्रार्थना करे तो विश्वास के साथ प्रतीति कर कि जो तूने मांगा वे तेरे लिए हुआ, बात तेरे लिए हो जाएगा पिता। हम विश्वास के साथ प्रतीति करते हैं। आपने अपने लोगों को सामर्थ दिया, आपने अपने लोगों को ताकत दिया, आपने उन्हें मदद किया पिता। आपने उन बंधनों से, उन परमेश्वर जंजीरों से पिता, जो लत है पिता, उन बातों से आपने उन्हें निकलने में मदद किया, आज़ादी दी पिता। इसलिए धन्यवाद करते। इस प्रार्थनाओं को, आपके लोगों को, उनके परिवार को, उनके घराने को, सब कोई को मैं आपके हाथों में सौंपती हूँ पिता। इस प्रार्थना बिंदु को हमारे उद्धार करता, हमारे जीवित परमेश्वर, सच्चे अच्छे यीशु मसीह आपके सामर्थ्य और जलाली नाम से प्रार्थना को मांगते हैं। यीशु पिता, हम विश्वास करते हैं हमारी प्रार्थना को आपने ग्रहण किया और हमें उत्तर भी दे दिया, यीशु नाजरी के नाम से। आमीन, आमीन और आमीन। आप सभी को जय मसीह की मेरे प्रियो। आशा करती हूँ परमेश्वर आपके जीवन में बहुत आयत से कार्य को किया है। परमेश्वर में आप और आगे बढ़े, और परमेश्वर में और बहुत ताई से आप परमेश्वर में और आगे बढ़ने पाए। अभी तक के लिए जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू एवरीवन।